दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है सोफिया नाम की एक लड़की से जो अपने कुछ दोस्तों के साथ ओशियन सी में जाती है शार्क पर रिसर्च करने के लिए। जब इनको अपने कंप्यूटर पर सिग्नल मिलता है कि शार्क आने वाली है, तो इनके कुछ दोस्त समुद्र के अंदर उतर जाते हैं और वे देखते हैं कि एक बड़ी मछली वहाँ मरी हुई पड़ी है। तब वह बुरी तरह घबरा जाते हैं कि ऐसा संभव नहीं है। कुछ ही देर बाद वहाँ पर एक बड़ी शार्क मछली आती है और उन्हें समझ में आ जाता है कि इस मछली को इसी बड़ी शार्क मछली ने मारा है। तब वह घबरा कर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन शार्क मछली उन पर अटैक कर देती है। दोस्तों, इन लोगों में सोफिया का पति भी होता है, वह भी शार्क का शिकार हो जाता है। तब सोफिया भी समुद्र में कूद जाती है और वह देखती है कि शार्क ने सबको मार दिया है। तब वह किसी तरह से शार्क के अंदर एक डिवाइस इंजेक्ट करती है जो कि उसकी लोकेशन को ट्रेस कर सके। किसी न किसी तरह से सोफिया वहाँ से बच के निकलती है। 3 साल के बाद दो लड़के पेरिस की सेन रिवर नदी में कुछ खोजते हैं और पुलिस को सूचना देते हैं। तब पुलिस पहुंचती है और कहती है कि सेकेंड वर्ल्ड वार के कुछ बम है जो अभी इनएक्टिव पड़े हुए हैं, क्योंकि इनके साथ किसी ने छेड़छाड़ नहीं की है। दूसरी ओर सोफिया को बताया जाता है जो अब एक म्यूजियम में काम करती है। एक लड़की उससे मिलने आती है जिसका नाम है मीका। मीका सोफिया को अपने ऑफिस ले जाती है और उससे कहती है कि तुम्हारी उस शार्क मछली को अभी भी हम ट्रैक कर रहे हैं। तब सोफिया उससे कहती है कि तुम यह सही नहीं कर रही हो। वास्तव में मीका उसे बताती है कि वह मछली अब पेरिस की सेन रिवर में आ चुकी है। सोफिया परेशान हो जाती है और सोचती है कि ये कैसे संभव है। तब वह अपना लैपटॉप खोलती है और उसमें देखती है कि वास्तव में वह शार्क लिलित मछली जो है वह पेरिस की नदी में आ चुकी है। जब सोफिया मीका की बात नहीं मानती है, तो मीका और उसके एक दोस्त दोनों मिलकर शार्क को ट्रेकर की सहायता से ढूंढने के लिए चले जाते हैं, लेकिन कुछ पुलिस वाले उस नदी में आ जाते हैं। वहाँ से मीका भाग जाती है और उसकी फ्रेंड को पुलिस वाले अरेस्ट कर लेते हैं और वह उसे लेकर पुलिस स्टेशन जाते हैं। दूसरी ओर सोफिया भी उस मछली को ट्रैक कर रही होती है और वह सारे घटनाक्रम को देख लेती है। उसे समझ में आ जाता है कि मछली यहीं कहीं आसपास घूम रही है। तब वह पुलिस वाले को बताती है कि यहाँ पर बहुत खतरा है। पुलिस वाला उसे अपनी हेड के पास ले जाता है। तब सोफिया उसे पूरी कहानी बताती है, तो वह उससे कहती है कि तुम अपनी जिम्मेदारी पर उसे ढूंढ सकती हो। एक टीम उसके साथ दी जाती है और वह सब मिलकर सेन रिवर नदी में जाते हैं लिलित को ढूंढने के लिए। उस दौरान सोफिया के साथ मीका नहीं जाती है, क्योंकि वह एक प्लान बनाती है और जैसे ही उसके साथी नदी में उतरते हैं उन्हें कुछ बहुत बड़ा सा दिखाई देता है। इसी बीच मीका लिलित का ट्रेकर बंद कर देती है, तो उस टीम के लोगों की जान पर बनाती है और किसी तरह से वे वहाँ से बचकर निकल आते हैं। लेकिन सोनार किरणों से वह उसकी साइज को देखकर बुरी तरह से घबरा जाते हैं। तब पुलिस वाला उसकी इंचार्ज के पास जाकर उसे पूरी कहानी बताता है, लेकिन वह उस पर विश्वास नहीं करती है। दूसरी तरफ मीका अपने कुछ साथियों के लिए एक मैसेज छोड़ती है कि हमें लिलित को बचाना है, क्योंकि यह लोग उसे मारने वाले हैं। तब उसके कुछ एक्टिव साथी भी उसका साथ देने लग जाते हैं। दूसरी ओर सोफिया लिलित को रोकने के लिए मेयर के पास जाती है, लेकिन मेयर ये कहकर उन्हें टाल देती है कि आने वाले कुछ दिनों में वहाँ पर एक स्विमिंग प्रोग्राम होने वाला है, इसलिए मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकती। तब सोफिया और उसके कुछ साथी मेकाडोम में जाते हैं, जो पेरिस के नीचे बचाया गया कुछ नहरों का एक जाल था। लेकिन वहाँ पर पहले से ही मीका और उसके कुछ साथी पहले से ही उस मछली के लिए तैयार रहते हैं, उसे बचाने के लिए। जैसे ही पुलिस वाले अंदर पहुंचते हैं, सोफिया ये देखती है कि मीका पानी में उतर चुकी है। वह बहुत कोशिश करते हैं कि वह वहाँ से बाहर निकल के आ जाए। इसी बीच में एक शार्क मछली वहाँ आती है। दोस्तों, ये लिलित नहीं होती है। थोड़ी देर बाद बहुत सारी शार्क मछलियाँ आती है और मीका को खा जाती है। मीका के साथी पूरी तरह से घबरा जाते हैं और वहाँ से भगदड़ मचाने लगते हैं। ज़्यादातर साथियों की मौत हो जाती है दोस्तों, लेकिन जो कुछ बचते हैं उनको अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। सोफिया इससे बुरी तरह से घबरा जाती है।
सोफिया और उसके कुछ साथी फिर से नदी पे आते हैं जहाँ पर एक मछली मर चुकी थी। वो उसको लेकर लैब में जाते हैं। सोफिया वहाँ देखती है कि इसमें बहुत ज़्यादा इवोल्यूशन हो चुका है। वास्तव में ये लिलित नहीं था, उसकी ही संतानें थी। लेकिन यह गंदे पानी से स्वच्छ पानी में भी तैरने और रहने के लिए तैयार थी। दूसरी ओर वो मेयर को समझाते हैं कि हमें स्विमिंग प्रोग्राम रोकना पड़ेगा, लेकिन मेयर अपने घमंड में आकर उसे भगा देती है। इसके बाद में सोफिया और उसके कुछ साथी फिर मिलकर प्लान बनाते हैं कि हमें ही कुछ न कुछ करके लिलित को रोकना पड़ेगा। सोफिया और उसके साथी मेगाडोम के जाल में फिर से उतर जाते हैं। दूसरी ओर मेयर अपनी सुरक्षा के लिए कुछ जवानों को वहाँ पर तैनात करती है और नदी के बीचों बीच में एक जाल बना देती है ताकि कोई भी मछली इस तरफ ना आ सके। एक तरफ स्विमिंग प्रोग्राम शुरू होता है और दूसरी तरफ सोफिया और सोफिया के साथी नहरों के उस जाल में उतर जाते हैं लिलित को मारने के लिए। लेकिन वह वहाँ जाकर देखते हैं कि बहुत सारी छोटी छोटी मछलियाँ हैं जो वास्तव में लिलित की ही संतानें थी। वह किसी तरह से उन सबको मार देते हैं, लेकिन केवल सोफिया बचकर ऊपर आ पाती है, बाकी नहीं। तब लिलित को गुस्सा आता है और लिलित जहाँ पर प्रोग्राम चल रहा होता है उस तरफ जाने की कोशिश करती है। सोफिया कोशिश करती है लेकिन वह उसे नहीं रोक पाती है और लिलित वहाँ जाकर बहुत ही तबाही मचाती है, ज़्यादातर लोगों को मार देती है। तब कुछ लोग वहाँ पर गोलियाँ चलाते हैं और नदी में पड़े इनएक्टिव रॉकेट वापस फिर से एक्टिव हो जाते हैं और सेन रिवर में बुरी तरह से तबाही मचती है। कुछ देर बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। सोफिया और उसका एक साथी बचते हैं जो कि पानी के बीचों बीच तैरते हुए जाते हैं और अपनी जान बचाते हैं। वास्तव में दोस्तों, अब ये शार्क मछलियाँ पूरे विश्व में फैलने वाली थी।